कृष्णा सभी लोगों को। तो आइए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता के इस सत्र में। और हम लोगों ने अभी भगवान के नाम का जप किया एक साथ। वो बात अलग है कि मुझे किसी और की आवाज नहीं आ रही थी, मुझे सिर्फ अपनी आवाज आ रही थी। तो भगवान का ये जो नाम है, अभी हम लोगों ने पढ़ रहे थे तो उसमें आ रहा था ये ट्रांसेंडेंटल है। ये वाइब्रेशंस जो हैं, जो हम हरे कृष्णा नाम लेते हैं, ये साधारण नहीं है। और इसी नाम के बल से ही हम जो है आध्यात्म में आगे जो है अपनी जो है उन्नति कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि सुबह का समय सिर्फ जो है भगवान के नाम को दिया कीजिए, और उसके बाद हम लोग भगवत गीता के साथ पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग श्लोक संख्या लेंगे 15। तो कल हम लोगों ने इंद्रियों के बारे में जाना था। भगवान ने एक तथ्य प्रस्तुत किया कि मात्रा स्पर्शेस्तु कौन्तेय सुख जो है शीतोष्ण सुख दुखदा। तो वहां पे वो कहते हैं कि ये जो इंद्रिया के वे जो विषय होते हैं, जो उनको छूते हैं, और उन्हीं के कारण जो है सुख और दुख आते हैं। और ये ऐसे हैं जैसे ऋतुएं हैं, है ना। और इसको हमें कैसे सहन करना चाहिए, शिला प्रभुपाद ने उसमें हमें तात्पर्य में बताया कि इसको जो है अपने कर्तव्य समझ के हमें इसको निभाना चाहिए, और इसको सहन करना चाहिए, सॉरी सहन करके कर्तव्य को अपना निभाना चाहिए। जिस तरीके से एक गृहिणी जो है सर्दी में गर्मी में अपना जो है कर्तव्य निभाती है। तो इंद्रियों को तो गो कहा जाता है, करेक्ट, हमने पहले जाना था। भगवान क्या है, गोस्वामी। जो लोग इंद्रियों पे कंट्रोल करते हैं वो गोस्वामी कहलाते हैं, और भगवान कौन कहलाते हैं, गोविंद कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो यहाँ पे मात्रा क्यों कहा गया इंद्रियों को? इसलिए कहा जाता है क्योंकि मात्रा के इंद्रियों के जो सुख दुख आते हैं, तो ये जो है वो नापती हैं। इंद्रियां जो है नापती है किसको ज्यादा चाहिए किसको कम चाहिए। इसलिए इस श्लोक पर्टिकुलर श्लोक में इंद्रियों को क्या बोला गया है, मात्रा बोला गया था। अब इन सुख दुख को सहन करने से क्या परिणाम मिलता है, वो हम जानेंगे 15वें वाले श्लोक में। तो श्लोक संख्या 15 शुरू करते हैं प्रणव प्रभुपाद की प्रणति से, और हम प्रणाम मंत्र से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो मैं कल वाला जो श्लोका है वो एक्सपीरियंस कर रही हूँ आज। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं 15वां श्लोका। तो यहाँ पे भगवान क्या तथ्य देते हैं और कहते हैं कि क्या परिणाम मिलते हैं, वो हम इस श्लोक में जानेंगे। श्लोक संख्या 15। यम ही न व्यथयन्त्ययेते पुरुषं पुरुषर्षभ समुदुःख सुखं धीरं सोमृत्य वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। तो तात्पर्य कोई एक माता जी पढ़ेंगी, फिर हम लोग व्याख्या शुरू करते हैं। माता मैं जी पढ़ मैं लूं पढ़ूं? माता जी? ओके, कोई भी एक माता जी पढ़ लीजिए, दो माता जी लोगों ने मुझे बोला है। पढ़िए पढ़िए, हाला माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है और सुख तथा दृढ़ प्रतिज्ञ है
और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वो समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और द्वितीय अध्याय के 15वें श्लोक में सबसे पहले, अभी तक भगवत गीता में सबसे पहले जो शब्द शुरू आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, वो क्या है? ये है मुक्ति पाने का उपाय। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मुक्ति पाने का उपाय क्या है। तो उसके पीछे जितनी भी हमने सीरीज पढ़ी थी, उसका निष्कर्ष, उसका परिणाम इस श्लोक में भगवान ने बता दिया। वो क्या है कि मुक्ति ही वो व्यक्ति पा सकता है जो सुख दुख को सहन करता है, और जो सुख दुख को सहन करता है वो पुरुषों में श्रेष्ठ होता है। और अगर जो व्यक्ति सुख और दुख में सहन नहीं कर सकता, तो वो पुरुषों में, उसके अपोजिट आप इसको ले लीजिए, तो वो पुरुषों में श्रेष्ठ नहीं होगा, बल्कि वो जो है, हमें जो शरीर मिला है मनुष्य योनि का, हम इससे नीचे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम दो चीजों के पीछे भागते रहते हैं, सुख के पीछे भागना और दुख को कम करने के लिए भागना, सुख को बढ़ाने के लिए भागना और दुख को कम करने के लिए बढ़ाने के लिए भागते हैं ना, तब हम जो है पशु योनि के समान हो जाते हैं। क्योंकि पशु सिर्फ इन दो चीजों के लिए भागता रहता है, पर ये मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं मिला है। और जो इन चीजों को, जो अभी तक जो जितना भी लिंक भगवान ने बताया था, ये सब अगर हम लोग समझ में आता है हमको, तो कहते हैं कि ये ही जो है आपको ऊपर, यानी कि मुक्ति के मार्ग पे ले जाती है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं कि जब हम ये शरीर त्यागेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसी जन्म में यहीं पे रहते हुए इसी शरीर के साथ जो व्यक्ति सुख दुख को सहन करता है, नियम से अपने जीवन को चलाता है, वो ही मुक्ति के योग्य होता है। तो होमवर्क यही करना है, जीवित रहते हुए। मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती, जीवित रहते हुए हमारे कर्मों से हमको मुक्ति प्राप्त होती है ना। तो ये हमको यहाँ का लर्निंग मिल गया। अब हम आ जाते हैं पहले वाले जो है लाइन पे। उसमें लिखा है यम ही न व्यथयन्त्य येते पुरुषम। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं कि जिस पुरुष को ये व्यथित नहीं करते, सुख और दुख जो है व्यथित नहीं करते, या इंद्रिय बोध से उत्पन्न जो सुख दुख होते हैं वो व्यथित नहीं करते, और उसके बाद है कि वो ही जो है पुरुषभा, उसको ही बोलते हैं, वो पुरुषभा है जो लास्ट में आया है, पुरुष वृषभा, मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ। अर्जुन को पुरुषों में श्रेष्ठ क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था, क्योंकि वो जिस डायनेस्टी से आए हैं और जो उनके माता पिता हैं, इसलिए आप पुरुषों में श्रेष्ठ है। दूसरा, वो आप सभी को पता है कि अर्जुन किसके पुत्र थे? इंद्रदेव के। इंद्रदेव के। वेरी नाइस, इंद्रदेव के पुत्र थे। तो इंद्रदेव ने जब ये गोवर्धन लीला हुई थी, उसके बाद जब भगवान से उनका जो है वार्तालाप होती है, तो उनकी वो प्रार्थनाएं अपनी देते हैं। फिर वो उनसे कहते हैं कि मेरी संतान जो है आपके पास रहेगी, आपसे शिक्षा करेगी, आप कृपया करके जो है आपके बुआ जो है उनसे जो है उत्पन्न होगी। वो उसी समय कमिट करते हैं ये, और कहते हैं कि आप जो है उनके साथ ही बनिएगा,
आप उनके मित्र बनिएगा और आप उनको वो ज्ञान प्रदान करना उस बालक को, जिससे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो ये पहले से ही कमिटमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान उनको कहते हैं, पुरुषों में तुम श्रेष्ठ हो, है ना? क्योंकि इंद्र जो है सबसे ऊंची पोजीशन पे आते हैं, उच्च लोक में आते हैं, और ये उनकी संतान है। तो भगवान हर जगह अर्जुन को उनकी पोजीशन दिखाते हैं। तो हमें भी जो है इस माध्यम से पता चलता है कि हम लोग जो है निम्न योनि में नहीं है, हम लोग जो है मनुष्य योनि में है, और हमको भी नियम के आधार पे ही अपना जीवन चलाना चाहिए। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है कि सम दुख दुख सुख धीरम, अर्थात धीर पुरुष सुख और दुख में समान रहता है, और हमें कभी भी इसे सुखों के पीछे भागना नहीं पड़ता है। और अगर जो ऐसा करता है वो इस अमृत को पाने के योग्य हो जाता है, जो हमने अभी जाना था। अमृत बोलते हैं वो जो मुक्ति होती है। क्यों अमृत बोला गया इसको? अमृत इसको इसलिए बोला गया है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्र से जो बाहर निकल जाता है वो ही असली अमृत है। हम लोग सोचते हैं कि बाहर की जो भौतिक चीजें हैं वो अमृत है, नहीं। वो कहते हैं बहुत कष्ट होता है। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में 30वें अध्याय के 17 से लेके 19 तक के पर्टिकुलर श्लोकाज में कपिल देव, जो कि भगवान के ही अवतार हैं, वो अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि जब मनुष्य इस शरीर को छोड़ के जाता है तो उसको कितना कष्ट होता है। आप जब उस पर्टिकुलर चीज को सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको डर लग जाएगा। और ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तभी हमें समझ में आता है। तो बहुत कष्ट होता है, और जब मनुष्य जब पैदा होता है बच्चा, तो भी उसको बहुत कष्ट होता है। तो कहते हैं कि ये अमृत उसको तब मिलता है, ये दोनों साइकिल, बर्थ एंड डेथ की साइकिल से वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हमें जो है प्रयास करना चाहिए कि हम जो है भगवान के आदेश के अनुसार अपना जीवन यापन करें। और यहाँ पे भगवान हमें मुक्ति का एक जो है परिणाम बता रहे हैं कि मुक्ति, सुख दुखों को सहेंगे तो परिणाम क्या होगा? मुक्ति मिलेगी। और मुक्ति मार्ग कैसे आगे हम इस पे बढ़ सकते हैं? भगवान के हरे कृष्णा मंत्र के साथ, है ना? तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो बहुत सुंदर तरीके से जो है श्रीमद् भगवद गीता जी हमें एक एक श्लोक से जो है बहुत सारा ज्ञान प्रदान कर रही है। तो यहीं पे इसको विराम करते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण पे। हरे कृष्णा।